नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्र और आप देख रहे हैं अपना बिहार। और चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार ने सख्त पाबंदी लगा रखी है। भीड़ जुटाने पर सख्त पाबंदियां हैं, लेकिन गोपालगंज में एक बच्चे की छठी पर पूरी रात नचनिया का डांस होता रहा। लोगों की भारी भीड़ में रात भर अश्लील नृत्य होता रहा। लोग नचनिया के साथ लिपटा लिपटी करते रहे। ये वीडियो 15 जनवरी की रात का है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच में जुट गई। मामला मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कटैया खास गांव का है। अखिलेश सैनी के घर में कई साल बाद एक लड़का हुआ था। सैनी परिवार की ओर से खुशी में बच्चे की छठी पर पूरे गांव के ग्रामीणों को आमंत्रित किया गया था। रात में भोजन कराने के बाद मनोरंजन के लिए नचनिया का अश्लील डांस कराया गया। डांस देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी और पूरी रात कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कटिया खास गांव से आया है, जिसमें दिख रहा है कि अश्लील नृत्य करते हैं। और वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो अगल बगल जितने भी लोग हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और न ही कोई मास्क लगाए हैं। तो इसमें कालिया उर्फ शंकर की मौत इलाज के दौरान ही इनकी मौत हो गई। प्रहलाद कुमार की मौत की बात करें तो घर में ही उनकी मौत हो गई है। संटू मिस्त्री की रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। सोलसराय थाना अध्यक्ष सुरेश प्रसाद इस पूरे मामले को लेकर निलंबित किए गए हैं। जोनल आईजी ने थाना अध्यक्ष को भी निलंबित किया। संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। दरअसल चुलाई शराब के साथ 7 लोग गिरफ्तार किए गए और गिरफ्तार लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। राजगीर थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई प्रहलाद कुमार के घर में की गई, जहां वो छिपा हुआ था। पुलिस के डर से इलाज कराने के लिए अस्पताल नहीं गया। तो बता दें आपको कि नालंदा में कुल मिलाकर अब 11 लोगों की मौत की बात सामने आई है। अब से कुछ ही देर पहले हमने 9 लोगों की मौत की बात बताई थी और फिलहाल 2 लोगों की बात करें तो 2 लोग अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई और एक की घर में ही मौत हो गई है। फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है और पुलिस के द्वारा 7 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। रात में 2 आदमी को भेजे थे पावापुरी दिखाने के लिए, उसमें एक्सपायर करके दोनों, और एक तो अभी प्रहलाद कुमार, 3 को अभी सवेरे से मैंने एक्सपायर कर गए हैं। और दुखभरी घटना है। हम तो सरकार से यही कहते हैं कि मुआवजा इन लोग को जितना ट्रीट किए हैं उतना मुआवजा मिलना चाहिए। गरीब आदमी, सब असहाय आदमी है, सब कमाने खाने वाला आदमी है। इसीलिए अब तक कितने आपके वार्ड में? अभी तक मेरे वार्ड में 11 आदमी एक्सपायर किए हैं। वहीं मृतक के परिजन चीख चीख कर कह रहे हैं कि लोगों की मौत शराब पीने से हुई है और वो शराब की अवैध तस्करी को खत्म करना चाहते हैं। कैसे घटना घटी है? यही सर देखिए कि रोज पीता पिलाता खिलाता है, आकर सुतता तो मालकिनी भी नहीं यहाँ पर है। मार पीट के मालकिनी को भगा दिया है। भी मालकिनी अभी आ रहे हैं, नहरा से तैयार है। उसको एक लड़का है सर, समझे। अब महेश चौधरी भी बेचते हैं वहाँ पर। वो सोचते हैं कि पूरा संस्कार हटवाइए यहाँ पर से, बिहार शरीफ से। हम लोग देखिए सर, यही मांग करें कि जितना जल्दी खत्म हो जाए। इसलिए सर कि हम लोग वैष्णव हैं, ये मोहल्ला टोटल वैष्णव है। हम लोग कबीर पंथ से हैं। हम लोग के घर में दारू तारी नहीं, मांस मछली कुछ नहीं पकता है। अगर हम लोग के घर में छापा मारेगा पुलिस तक, कितना हम लोग को शिकायत और लगातार तो मौत हो रही है, जांच का विषय बन गया। हाँ, एकदम जांच करवाया जाए। वहीं इन मौतों पर पुलिस चुप है, उन्हें इंतजार है तो जांच रिपोर्ट का। लेकिन मृतकों के परिजन दावा कर रहे हैं कि इनकी मौत शराब पीने से ही हुई है। मृतक प्रहलाद की मां की सुनिए वो क्या कुछ कह रही हैं। ऐसे दारू सोनितवा पिलाई से बैठ के हम पूछे उससे कि हमारे वो बेटवा के पिला देनिया सोनितवा के, तो कल के कि एक पॉलीथीन पील को। और बाद जब बेटवा ले तो कहली हमें कि पीनी है बेटा, तो डरल नहीं बोलो कि बापा मारे लगत, चाचवा मारे लगत, भाईवा मारे लगत। तो रात के लिए खिचड़ी बना के देवे ला, तो जखने झिरी झिरी ऐसे ऐसे गेली ना, हम अखिया बना ले तो कल की मैया गिरज में, मैया जे तू नहीं आओ गिरज में अखिया बनैने था।
तो वो खिचड़िया है, देखो खिचड़ियो है, सुन लो। तो मैंने आपका बेटा का भी अभी मौत हो गया है? हाँ हमरे बेटा का मौत हो गया। क्या पहला नाम था? पहला तो नाम है। और घर ही में मौत हो गया? हाँ शराब पियत है का? हाँ शराब तो 2-3 पॉलीथिन पिलेबी किया सुनीतवा। ये शराब नहीं जहर है। प्रहलाद की मां रो रो कर चीख चीख कर यही कह रही है और शराब को बंद कराने की मांग कर रही है। तो वही माना कर रहे थे बार बार सबको। हाँ की करियो, कमा के आवा लो चल जा लो। सोचा ले कि जहर नहीं ना, एकरा में तो जहर हले पेटल कुल के मर गए। जहर हले पेटल, आँख बनैलियो, आँख बनावे लगी तो अखियो से तो नहीं रोबो तो अखियो चल जी। तो वहीं बेटे को खोने के बाद मुद्रिका देवी ने शराब के खिलाफ लड़ने का बीड़ा उठाया है और वो कह रही हैं तो वो शराब के खिलाफ अकेले ही लड़ाई लड़ेंगी। लड़ेंगे सर, जब हम सब 3-4 सब नौकरी करते हैं तो हम बेटा हमारा चल गया तो क्या करेंगे। और इस पूरी खबर को लेकर सियासी हलकों में भी चर्चाएं तेज है। नालंदा में 11 लोगों की संदिग्ध मौतों के बाद बीजेपी और जेडीयू में शराबबंदी को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि शराबबंदी को लेकर अधिकारी लापरवाह हैं, लिहाजा उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कहा कि जहां भी प्रशासकीय लापरवाही होगी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी जो लगातार जिस उद्देश्य से काम कर रहे हैं, अगर उस उद्देश्य को अधिकारी वर्ग अगर नहीं पालन करा पाते हैं तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी ने इस ओर इशारा किया है। वहीं शराबबंदी को लेकर बीजेपी की ओर से सवाल उठाए जाने पर जेडीयू ने बीजेपी पर पलटवार किया है। सीनियर पार्टी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सरकार कानून तोड़ने वालों पर बड़ी से बड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। ऐसे में बीजेपी का सवाल उठाना बिल्कुल सही नहीं। यूपी में जेडीयू को बीजेपी का साथ नहीं मिला। बिहार में शराबबंदी को लेकर बड़े सवाल बीजेपी की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसमें बिहार की सियासत में भी जवाब खोजा जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा। सर, यूपी में आपका गठबंधन नहीं हुआ, अब क्या करेंगे आप लोग? नहीं, देखिए, यूपी में अभी तक आधिकारिक रूप से यह बात बीजेपी की ओर से नहीं कही गई है कि गठबंधन नहीं हुआ। अभी बात चल रही है और हम उम्मीद करते हैं कि कुछ न कुछ इसका निदान निकल जाए। हमने देखा है उन्होंने जो टिप्पणी की है, उन्होंने हमारी पार्टी से सवाल पूछा है। कहा है कि दल से हम सवाल पूछ रहे हैं, दल से सवाल पूछ रहे हैं। अब उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कार्रवाई सरकार करेगी कि पार्टी करेगी। उन्होंने कहा कि कार्रवाई करने की बात, तो कार्रवाई सरकार करती है, पार्टी नहीं कार्रवाई करती है। लेकिन उनका सवाल दल से है। अब इसके पीछे क्या उनकी मंशा है वो तो वही बता पाएंगे। और जहाँ तक सरकार का मामला है तो सरकार अकेले जेडीयू की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जेडीयू दोनों को मिलाकर सरकार है। और मुख्यमंत्री जी हर तरह से इस मामला में बड़ा से बड़ा भी कोई व्यक्ति हो, अगर पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार करेगी। इसमें कहीं से मुख्यमंत्री जी नहीं हिचकने वाले। किसी के बयान को लेकर के दोनों पार्टी के बीच के रिश्ता को आंकने की जरूरत नहीं है। दोनों पार्टी मजबूती से गठबंधन में है और हम लोग काम कर रहे हैं गठबंधन में। चलिए, थे मतलब जेडीयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर बात की और साथ में सबसे बड़ा सवाल उन्होंने ये खड़ा किया कि बिहार बीजेपी के नेता जो भी सवाल खड़े करते हैं उनके सवाल खड़े करने का कोई मतलब नहीं है। केंद्रीय आलाकमान से जेडीयू का संबंध बेहतर है। और शराबबंदी को लेकर संजय जायसवाल जो सवाल खड़े कर रहे हैं, ये सवाल एनडीए की सरकार का है और एनडीए के सरकार में जेडीयू और बीजेपी दोनों शामिल है।